अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूँ आपका मेंटर जमशेद और आज की क्लास में हम सीखेंगे पेन टूल। सो आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद मेरे पास यहाँ कुछ वीडियो क्लिप्स हैं, 3 डिफरेंट वीडियो क्लिप्स हैं। एक ये है और सेकंड ये है और थर्ड ये है, ठीक है। सो मैं इस एक वीडियो को फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ। हम जस्ट इन 2 वीडियो क्लिप्स को अपनी स्क्रीन पे टाइमलाइन पे रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको टाइमलाइन पे रखने के बाद आज का जो हमारा टूल है पेन टूल, हम उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हमारे पास पेन टूल में भी 3 टूल्स हैं। एक है पेन टूल, एक है रेक्टेंगल टूल और एक है एलिप्स टूल। पेन टूल आप सबको पता है, सबने ग्राफिक्स का काम किया होगा। अगर नहीं पता तो एटलीस्ट इतनी नॉलेज हर एक को है। पेन टूल किस लिए होता है? किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए या उसको स्केच बनाने के लिए या कोई सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है। रेक्टेंगल टूल, हमें कोई रेक्टेंगल चाहिए हो तो इसके लिए रेक्टेंगल टूल यूज़ होता है। हमें कोई एलिप्स सर्कल वगैरह कोई बनाना हो उसके लिए एलिप्स टूल है। सो हम पहले यहाँ पेन टूल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। पेन टूल सेलेक्ट करके हम यहाँ पर कोई भी सिलेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। पेन टूल का इतना सिंपल सा काम है जो कि हर जगह यूज़ होता है। अच्छा, इसकी सिलेक्शन जो हमने बनाई ये यहाँ पे बनी है। आप चाहें तो इसे सेलेक्ट करके ड्रैग करके टॉप पे ले आएँ, मतलब हमारी जो टाइमलाइन है उसके स्टार्ट में ले आएँ, ठीक है। अगर हमें समटाइम्स ऐसा होता है हमें कोई चीज़ हाइड करनी है, कुछ भी करनी है, कोई चीज़ ब्लर करनी है तो उसके लिए हमें पेन टूल की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उसकी सिलेक्शन बना सकें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा यहाँ जो हमारी एक लेयर ऐड हुई है जिसका नाम है ग्राफिक। ये जो हमने सिलेक्शन बनाई है इसका नाम यहाँ ग्राफिक शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है एक टैब इफ़ेक्ट्स कंट्रोल। सो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ इसकी कुछ डिटेल्स शो हो रही है। ये यहाँ पे बाकी जो डिटेल्स है वो नीचे वीडियोस की है, लेकिन मैं जैसे ही ग्राफिक पे क्लिक करता हूँ सो यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें ऐड हो रही है, ठीक है। 3 चीज़ें क्या ऐड हो रही? ये शेप को अगर मैं दोबारा ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करूँ सो इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें कुछ शेप्स शो हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? एलिप्स, सेकंड है रेक्टेंगल और थर्ड है हमारे पास पेन टूल, जो कि हमारे पास इस टूल में भी शो हो रहे हैं तीनों, ठीक है। सो अब हमारे पास जो ये सिलेक्शन है, मतलब जो हमने एक सिलेक्शन बनाई है, ठीक है, इस सिलेक्शन का फिल यहाँ हमारे पास शो हो रहा है। अगर हमें इसका फिल चेंज करना है सो हम इस पर क्लिक करेंगे। हम कोई भी सेलेक्टेड कलर लेके इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कोई और कलर रखना है, जो भी कलर आपने रखना हो आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हमें अगर फिल नहीं चाहिए तो हम यहाँ से फिल ऑफ करके यहाँ से स्ट्रोक भी हम इसका ऑन कर सकते हैं। स्ट्रोक का साइज़ हमें बढ़ाना है क्योंकि यहाँ आपको बहुत ही थिन नज़र आ रहा है स्ट्रोक। सो हम इसको यहाँ क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं आगे और स्ट्रोक का साइज़ हमारा यहाँ बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर आप ड्रैग नहीं करना चाहते सो सिंपली आप क्लिक करके भी वैल्यूज़ इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। 20 हमने वैल्यू पुट की तो ये 20 स्ट्रोक का हमारे पास बन चुका है, ठीक है। तो अगर हमें इसमें कुछ शेडो वगैरह चाहिए सो हम शेडो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ शेडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ शेडोज़ की हमारी परसेंटेज है, यहाँ 100% है। यहाँ आपको कुछ शेडो साइड से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ को हम यहाँ से चेंज बढ़ाएंगे सो शेडो भी हमारे पास यहाँ से ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे हम ड्रैप शेडो वगैरह यूज़ करते हैं फ़ोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, सेम ये भी इसी तरीके से हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से शेडो वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर डिग्री या हमें इसकी शेडो की रोटेशन चेंज करनी है सो वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारे ऑप्शन हमारे पास पेन टूल में हैं, सो इस वजह से हम पेन टूल में इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए मैं स्ट्रोक ऑफ करके फिल ऑन करता हूँ। सो अगर फिल भी ऑन करता हूँ, ऑफ़ करता हूँ सो यहाँ पे आपको एक शेडो नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कि हमारी सिलेक्शन का है। अगर मैं इस पर फिल रखूँगा सो आपको फिल नज़र आएगा और उसका शेडो नज़र आएगा। सो ये छोटा सा काम है। अगर हमें फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई शेप ना हो, मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और डिलीट करने के बाद मैं दोबारा से पेन टूल यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, रेक्टेंगल बना लेता हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है हमें कोई स्लाइड चलानी होती है या उसमें कुछ भी हमें ऐड करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे यूट्यूब
का लिंक हो गया, हमारी फेसबुक का हो गया, ईमेल हो गया, या कोई नोटिफिकेशन हो गया, कुछ भी हमें यहाँ टाइप करना होता है। सो उसके लिए भी हमें सर्कल वगैरह चाहिए होते हैं। सो मैंने यहाँ एक सर्कल बना लिए। सर्कल का भी अगर हमें कलर्स वगैरह चेंज करने हैं सो हम वही प्रोसीजर करेंगे। एफेक्ट्स कंट्रोल में आएंगे। एफेक्ट्स कंट्रोल में आने के बाद शेप पे हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो पे, और यहाँ पे हमारे पास फिल आ रहा है। आप पहले फिल चेंज करें। फिर अगर आपने चेंज करना है, स्ट्रोक चेंज करना है, आप स्ट्रोक भी चेंज कर दीजिए। स्ट्रोक आपने कम करना है तो आप यहाँ से स्ट्रोक कम भी कर सकते हैं। ड्रॉप शेडो ऑफ करना है, ड्रॉप शेडो आप ऑफ कर दीजिए। अगर शेडो आपने रखना है तो आप शेडो को रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है मास्क विथ शेप। मास्क विथ शेप क्या है? अगर मैं इस पर जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ सो ये एरिया अब इसमें मास्क हो गया है, ठीक है। मतलब इस एरिया को ये मास्क कर चुका है। सो ये आगे चल के मैं बताऊँगा दूसरी किसी क्लास में, ठीक है, क्योंकि आज हम पेन टूल के बारे में सीख रहे हैं। सो ये फिर थोड़ा टॉपिक से हट के हो जाएगा। सो मैं इसको अपनी जगह एज इट इज़ रहने देता हूँ, ठीक है, और इस शेप को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक फ्रेंच का आइकन नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ इसमें काफ़ी ऑप्शंस है। मुझे इसमें शो वीडियो की फ्रेम्स का ऑप्शन ऑन करना था, उस पर टिक लगाना था, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ऑन है। सो अगर आपके पास नहीं है आप इसको ऑन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसके की फ्रेम्स देखने हैं। अच्छा, इसके बाद हम इस वीडियो को सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास V1 का जो पोर्शन है इसे हम यहाँ से क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे, ठीक है, ताकि हमें इसका ये थंबनेल थोड़ा सा नज़र आए, ठीक है। सो अब ये इस एरिया को ड्रैग करने के बाद अगर मैं इसे दोबारा छोटा कर देता हूँ सो इसमें आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। मेरा पर्पज़ यही था आपको दिखाने के लिए कि ये इसमें जो लाइन नज़र आ रही है इसमें हम कुछ चीज़ें पेन टूल की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं पेन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो लाइन नज़र आ रही है इस लाइन में हम इसको ये लाइन बेसिकली है ओपेसिटी, ठीक है। अगर इस लाइन को मैं क्लिक करके जैसे इसके पास माउस लेके जाऊंगा तो आपको यहाँ ओपेसिटी शो होगी, ठीक है। इसकी ओपेसिटी इस वक्त 100% है, और अगर मैं इसको नीचे ड्रॉप डाउन करूँगा तो आपको इसकी वैल्यूज़ नीचे नज़र आ रही है 77%, 75%, और जितना आप इसको डाउन करेंगे उतनी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन बॉटम पे आने के बाद इसकी वैल्यू ओपेसिटी 0 हो जाएगी। अगर मैं इसको 0 पे माउस का बटन रिलीज़ कर देता हूँ तो आप देखिए हमारी जो वीडियो थी वो ओपेसिटी उसकी 0 हो गई, जिसकी वजह से हमें वीडियो नज़र नहीं आ रही। सो मैं इस लाइन को दोबारा से क्लिक करके ऊपर ले जाता हूँ 40+ या 50 ओपेसिटी भी रख लेते हैं। सो अब हमारे पास इस वीडियो आपको काफ़ी डार्क नज़र आ रही है क्योंकि इसकी ओपेसिटी 50% है। और अगर मैं ऐसे टॉप पे ले जाऊं तो ये अब हमारे पास इसकी ओपेसिटी 100% हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और ये जो हमारे पास लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, इस लाइन में हम कुछ की फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन भी आपको शो हो रही है और इसकी ओपेसिटी भी शो हो रही है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सिंपल, सो अब आप देखिए यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का डॉट या सर्कल नज़र आ रहा है जो कि की फ्रेम कहलाता है, ठीक है। और यहाँ भी ऐड हुआ है और यहाँ भी ऐड हुआ है, ठीक है। ये हमारी वीडियो है यही वाली जिस पे हम काम कर रहे हैं। वीडियो का टाइटल अगर आप देखें तो वो भी सेम है। एंड में इसके आ रहे हैं 2415 और इस वीडियो में भी 2415 है। सो मुझे मज़ीद की फ्रेम्स ऐड करने हैं। सो मैं जितने चाहूँ की फ्रेम इसमें ऐड करूँगा। यहाँ भी ऐड होंगे और यहाँ भी ऐड होंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारी वीडियो की डिटेल्स ही हमें शो हो रही है। सो की फ्रेम्स ऐड करने का पर्पज़ ये है कि अगर समटाइम्स ऐसा होता है हमें वीडियो जो है कुछ वीडियोज़ ऐसी होती है जो कि डायरेक्टली प्ले होती है, ठीक है। डायरेक्टली प्ले से मुराद कि उसका प्रीव्यू आपको पूरा नज़र आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी होती है जो कि लो ओपेसिटी से स्टार्ट होके फुल ओपेसिटी भी जाती है, ठीक है। सो मैंने एक की फ्रेम यहाँ भी ऐड किया और उसे मैं सेलेक्ट करके यहाँ ड्रॉप डाउन पे ले आता हूँ और इसकी ओपेसिटी मैं 0 कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी ओपेसिटी 0 करने का पर्पस जस्ट ये है, मैं इसे थोड़ा सा और जूम कर रहा हूँ, ठीक है। इसका पर्पस जस्ट ये है कि ये अब वीडियो इसकी ओपेसिटी स्टार्ट में 0 है और ये आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आके 100 हो जाएगी, ठीक है। सो अगर मैं एक वीडियो इसको यहाँ से ट्रैक करके आपको दिखाऊं सो ये देखिए इसकी ओपेसिटी वीडियो की लो से फुल होती जा रही है, मतलब लो से हाई होती जा रही है, ठीक है। मैं प्ले करके दिखाऊं सो लो से हाई हो गई और ये कंटिन्यू हाई है। कंटिन्यू हाई क्यों है?
क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 100% है और वो आगे भी 100% है। अगर मैं चाहूँ मुझे यहाँ वैल्यू चेंज करनी है सो मैं इसे क्लिक करके नीचे ले आता हूँ। कहाँ रखना है हमें 45%, सो अब ये 45% है, ठीक है। स्टार्ट से ये वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 100 पे गई, फिर 45 पे, फिर 100 और ये कंटिन्यू 100 ही है, ठीक है। अगर हम इसे यहाँ फिर दोबारा से बल्कि यहाँ इसको 100 लेने देते हैं और इधर यहाँ इसको हम 0 पे ले आते हैं, ठीक है, वैल्यू को। सो अब अगर हम अपनी वीडियो प्ले करें तो आप देखिए, ठीक है, इस तरीके से हम ओपेसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं, पॉइंट ऐड कर सकते हैं पेन टूल की मदद से। सो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करूं और इसको बेजियर कर दूं, ठीक है। सो बेजियर मैंने जैसे ही किया आपने देखा इसका एक कर्व चेंज हो गया है, ठीक है। ये भी हमारे पास इस वक्त लीनियर की पोजीशन पे है। अगर मैं इसे भी बेजियर कर देता हूँ सो आप देखिए ब्रेजर पे ये कर्व हो जाएगा, थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है, हमारा ये पॉइंट। मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा स्मूथ होके आपको नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इस पॉइंट को अगर क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पे आपको 2 हैंडल्स भी नज़र आ रहे हैं। वो हैंडल्स क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ से बेजियर सेलेक्ट किया है। अगर मैं इस वाली टाइमलाइन पे आता हूँ, ठीक है, और इस पर क्लिक करता हूँ सो हमें कोई हैंडल नज़र नहीं आ रहे। और अगर मैं इसका कर्व चेंज करूँगा सो ये सिंपली ऐसे ही इसका कर्व चेंज होगा। सो बेजियर करने का पर्पस जस्ट ये है कि हम दोनों साइज मतलब दोनों पॉइंट्स को हम कर्व उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बेजियर वाले पॉइंट को सेलेक्ट करूं और मैं इसका कर्व चेंज करना चाह रहा हूं सो इसका कर्व चेंज नहीं हो रहा है, ये जस्ट मूव हो रहा है। इसको कहीं भी हम ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका कर्व चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे चाहिए इसका मतलब कर्व चेंज करना है, ये अब जैसे ये हैंडल है, ठीक है, इस हैंडल को मैं आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ सो इसका कर्व आपने देखा ये कर्व थोड़ा चेंज हो गया। अगर मैं नीचे की तरफ ले आता हूँ सो अब हम नीचे ले आते हैं। अब हम इस टाइमलाइन को प्ले करते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखा आपने कि ये हमारी 100% हुई और फिर ये नीचे लो होते हुए फिर दोबारा से अप हुई और 45% पे वैल्यू इसकी आ गई। सो अगर हमें ये पॉइंट भी चेंज करना है तो हम इसको भी इस तरह चेंज कर सकते हैं कि नीचे से मतलब कि 0 वैल्यू जो है कम डिम हो आहिस्ता डायरेक्टली 100% पे जाए। तो हम इस तरीके से कर्व की मदद से भी इसको हम चेंज कर सकते हैं, या मैं चाहूँ सो मैं पूरा इसको चेंज कर सकता हूँ इस पॉइंट को। आपने कोई शेड वगैरह ऐड करना है, शैडो ऐड करना है तो वो हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं अगर इस पर राइट क्लिक करूं, ये हमारे पास लीनियर है, हमारे पास बेजियर करेंगे तो ये इसकी जो पॉइंट है उसको हम कर्व कर सकते हैं, दोनों तरफ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंटिन्यूस बेजियर अगर हम करेंगे तो हमारा जो ये पॉइंट है इससे आगे जितने भी पॉइंट है हम इस पॉइंट को चेक करें तो ये ऑलरेडी बेजियर है, इसको मैं लीनियर कर देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को मैं ऊपर रख देता हूँ और इसमें मज़ीद कुछ पॉइंट्स ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसमें जितने भी पॉइंट्स ऐड किए हैं अगर हम सबको चेक करें तो सब इस वक्त लीनियर पर हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी लीनियर पे है, जस्ट हमारा ये पॉइंट बेजियर पे है और मैं चाहता हूँ ये पॉइंट लीनियर है और इसके बाद जो ये वाला पॉइंट है इसके आगे जितने भी पॉइंट्स हो वो सारे बेजियर हो जाए। सो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा कंटिन्यूस बेजियर, ठीक है। सो अब हमारा ये पॉइंट भी बेजियर हो गया, इसको क्लिक करेंगे, ये हमारे पास बेजियर शो हो रहा है, ठीक है। और इसके आगे अब हम जितने पॉइंट्स यहाँ क्लिक करूँगा सो ये हमारे पास बेजियर होगा, ठीक है। मैं इन पॉइंट्स को सेलेक्ट करके रिमूव कर देता हूँ, इनको भी सेलेक्ट करके रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और इस पॉइंट को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से कंटिन्यूस बेजियर मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं इसमें जैसे ही पॉइंट ऐड करता जाऊँगा वो सारे पॉइंट्स इसमें बेजियर होंगे, ठीक है। ये भी बेजियर है, ये भी बेजियर है, ठीक है। अच्छा, आपने ये सिलेक्शन करते हुए बाजू का हम राइट क्लिक करते हैं तो वो अगर सर्कल से आगे पीछे कहीं क्लिक हो गया सो वो फिर हमारे पास पूरा ऑप्शन खुलेगा। सो हमें सर्कल सेलेक्ट करके फिर इस तरीके से देखना होगा कि ये इसकी लोकेशन पे ही राइट क्लिक हम कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हमारे जितने पॉइंट्स हैं ये सारे बेजियर हैं, ठीक है। और अब मैं अगर यहाँ से कंटिन्यूसली बेजियर का चेक हटा के जस्ट लीनियर कर देता हूँ सो ये हमारे पास अब ये
लीनियर रहे, ठीक है। और ये आगे वाले बेजियर होंगे क्योंकि वो हमने उस पर सब पे बेजियर ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, यहाँ जो अब हमारे पास कुछ और वीडियो क्लिप्स हैं, ठीक है। मैं जूम आउट करके ये जो हमारे पास दूसरा वीडियो क्लिप है इसे मैं ड्रैग करके ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। और ऊपर लाके थोड़ा सा इसे पीछे रख देता हूँ और इसके जो एरिया है इसे भी हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको नज़र आए कि इसमें हम क्या करेंगे, क्या चेंजेस होगी। सो इसको भी सेलेक्ट करके मैं यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करूँगा और इसमें भी कुछ की फ्रेम्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है। 3 की फ्रेम्स मैंने इसमें भी ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और इस वीडियो के एंड में भी मैं कुछ की फ्रेम्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है। 2 की फ्रेम्स मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं, ठीक है। सो इसकी ओपेसिटी हम 100% ही रखेंगे और ये जो हमारे पास लास्ट फ्रेम है इसको हम नीचे बॉटम पे लेंगे, ठीक है। अच्छा, बॉटम पे लाके इसको पहले हम लीनियर कर देते हैं, ठीक है। लीनियर मैंने कर दिए और इसको भी हम चाहें तो लीनियर कर दें या बेजियर रहने दें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं इसको लीनियर कर देता हूँ ताकि आपको एक कर्व सा इसमें शो हो, ठीक है। अच्छा, इसकी ओपेसिटी यहाँ 100 है और यहाँ पे 0 है, मतलब 0 है, ठीक है। और इसके जो ये फ्रेम है इसको हम स्टार्ट में ले आते हैं, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी हम यहाँ से डाउन कर देते हैं, 0 कर देते हैं। और फिर यहाँ पे एक और फ्रेम आ जाएगा या इस फ्रेम को हम यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, इसकी ओपेसिटी को हम 100 देंगे, ठीक है। सो अब अगर हम अपनी इस वीडियो को प्ले करें, सो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये अब डार्क मोड से लाइट मोड पे गया और फिर उसके बाद दोबारा डार्क इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ वीडियो का व्यू वीडियो को है जो मैंने यहाँ वो हाइड किया हुआ था, इस वजह से इसका व्यू नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है। सो मैं इसको अब दोबारा प्ले करता हूँ। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा ट्रांजिशन वगैरह जो बनती है वो इसी तरीके से होती है कि फेड आउट होता है और फिर उसके बाद फेड इन होता है, इस तरह करके। तो ये अब डार्क से लो की तरफ होता जा रहा है और फिर लो से दोबारा डार्क की तरफ, मतलब सो इस तरीके से हम अपनी ट्रांजिशन भी बना सकते हैं। और वीडियो में मल्टीपल क्लिप्स वगैरह ऐड करने हैं, सो वो भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।